मैं भाग्य हूँ, और भाग्य की सीख को जिसने अपना लिया वो इस जीवन पथ पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गया, और जिसने उसकी सीख को नजरअंदाज किया वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया। किसी के लिए भी सत्ता को हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन सत्ता को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रजा को खुश करना एक सबसे मुश्किल काम है। ठीक उसी तरह से आपको अपने परिवार या अपने शुभचिंतकों को भी प्रसन्न रखना पड़ता है, और ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आप ये जान जाएंगे कि अपनों और परायों को अपना बनाना या प्रसन्न रखने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आप समझेंगे एक राजा कैसे प्रजा को खास हथियारों से अपना बना लेता है। उस कहानी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए शुरुआती 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। परिजनों की सेहत की चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सुधार होगा। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 89। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। नौकरी या कारोबार में बदलाव का योग है। लाइफ पार्टनर से विवाद ना करें। आय से ज्यादा खर्च होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 72। मिथुन राशि, पैसे का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। वाहन का सुख मिलेगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 81। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझेंगे। प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। फिलहाल नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 92। पहली 4 राशियों के हाल के बाद अब बारी आती है आज की कहानी की। आज की कहानी एक राजा की है जो बहुत ही शक्तिशाली था। वो राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत काम किया करता था, लेकिन उसके बावजूद उनके राज्य के बहुत से लोग उनसे अप्रसन्न रहते थे। अक्सर उनकी फौजों पर वो लोग हमला बोल देते थे। प्रजा की नाराजगी को देखते हुए एक बार राजा विनय सिंह ने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुजी, शत्रु हम पर कभी भी धावा बोल देते हैं, हमें इसका पता नहीं लग पाता। हैरानी की बात यह है कि हम पर हमला करने वाले हमारे ही राज्य के लोग हैं। ऐसे में हम उन पर कैसे वार करें? राजा की बात सुनकर राजगुरु बोले, पुत्र, तुम उन पर बिना देखे वार करो। राजा थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने राजगुरु से कहा, ऐसा तो कोई हथियार नहीं होता जो शत्रु को बिना देखे उस पर चढ़ाया जाता हो। ऐसे में किसी अनजाने अनदेखे व्यक्ति पर भला मैं किस शस्त्र से हमला करूं? राजा की हैरानी देखकर राजगुरु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तुम उनको ऐसे शस्त्र से मारो जो लोहे या किसी सख्त धातु से न बना हो, मृदु हो और सीधा हृदय को भेदने वाला हो। क्या हो सकता है ऐसा हथियार? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार है भी? आखिर राजगुरु ने किस हथियार की बात की थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखिए अगली 4 राशियों का हाल। कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन? वाणी पर नियंत्रण रखें। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। कीमती सामान का नुकसान हो सकता है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 69। अब बात करते हैं कन्या राशि की। पुराना फंसा हुआ पैसा मिलेगा। नौकरी और काम की परेशानी दूर होगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, मान सम्मान और यश मिलेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा। अचानक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 86। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। उच्च अधिकारियों से वाद विवाद ना करें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है। नए कारोबार की शुरुआत होगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। राशियों के हाल से पहले मैं आपको सुना रहा था एक कहानी
जिसमें अभी तक आपने सुना कि कैसे एक राजा अपने प्रजा के कुछ नाखुश लोगों से परेशान था, क्योंकि वो लोग अपने ही राज्य के खिलाफ नफरत पाले हुए थे, हमला कर रहे थे। ऐसे में परेशान राजा ने राजगुरु से अपनी इस परेशानी का हल पूछा। राजगुरु ने राजा को एक ऐसे हथियार के बारे में बताया जो लोहे से ज्यादा सख्त, मृदु और सीधा हृदय पर वार करता था। राजगुरु की ये बात सुनकर राजा हैरान हो गए। राजा ने राजगुरु से पूछा कि भला ऐसा कौन सा शस्त्र है और ये कहाँ मिलता है। राजगुरु राजा के इस सवाल पर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, प्रजा को जीतने के 3 शस्त्र हैं। पहला है यथाशक्ति सारी प्रजा को जीविका उपलब्ध कराना, जिससे उसके अंदर संतोष पैदा हो। जब प्रजा को रोजगार मिल जाता है तो उनके ज्यादातर समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हे राजन, दूसरा शस्त्र है मीठा बोलना। मीठा बोलने वाले शख्स के सभी मित्र बन जाते हैं। मीठा बोलकर किसी का भी दिल जीता जा सकता है। प्रजा का दिल जीतने का तीसरा शस्त्र कौन सा होता है और राजगुरु ने वो तीसरा शस्त्र क्या बताया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, सेहत पर ध्यान दें। वाहन का नुकसान हो सकता है। पैसे के व्यर्थ खर्च से बचें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 63। मकर राशि की बात करते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सुलझेंगे। सेहत में सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन का योग है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 88। कुंभ राशि, नौकरी छूट सकती है। कीमती प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। गुस्सा बढ़ सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 44। मीन राशि, लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। संतान संबंधी चिंता हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के हाल से पहले आपको मैंने कहानी में सुनाया कि नाखुश प्रजा को खुश करने के लिए राजगुरु ने 3 सबसे बड़े शस्त्रों के बारे में राजा से जिक्र किया, जिसमें पहला उन्होंने आजीविका उपलब्ध कराने की बात कही। दूसरा शस्त्र उन्होंने मीठा बोलना बताया। 2 शस्त्रों के जिक्र के बाद राजगुरु ने राजा की ओर देखा और बोले, हे राजन, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना, जिससे वो अपने राज्य के प्रति जिम्मेदार बने और उसके भले के लिए काम करें। ये तीनों शस्त्र लोहे या सख्त धातु के नहीं हैं, लेकिन लोगों के हृदय पर काफी प्रभाव डालते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को अपना बनाने के लिए इन 3 शस्त्रों का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी यानी भाग्य की दी गई सीख से आपको लाभ जरूर होगा। अलविदा।